नमस्कार, मैं हूं वंदिता और आप देख रहे हैं भोजपुरी मैडम। ओटीटी पर रिलीज हुई भोजपुरी फिल्म आपन कहाए वाला केबा दर्शकों को भा रहे हैं मनोज भावुक के लिखे हुए गीत। जी हां दोस्तों, भोजपुरी फिल्म आपन कहाए वाला केबा, इसमें कहानी और गीत संगीत इतने शानदार हैं कि दर्शक न सिर्फ देखते सुनते हैं बल्कि खुद से जुड़ाव भी महसूस करते हैं। दरअसल ये घर घर की कहानी है और कमोबेश हर आदमी का देखा भोगा हुआ यथार्थ है। इतिहास साक्षी है कि जब जब भोजपुरी सिनेमा में किसी साहित्यकार ने गीत लिखा है, उस फिल्म के गाने और उन गानों की वजह से फिल्में भी सुपरहिट होती हैं। उसी कड़ी में बहुत सालों के बाद एक नया नाम जुड़ा है, मनोज भावुक। भोजपुरी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार और जाने माने शायर मनोज भावुक ने भोजपुरी सिनेमा के इतिहास पर भी पुस्तक लिखी है। इन्हें भोजपुरी सिनेमा का इंसाइक्लोपीडिया और सिनेमा और साहित्य के बीच की एक मजबूत कड़ी भी कहा जाता है। शारदा सिन्हा, भरत शर्मा, मालिनी अवस्थी, कल्पना पटवारी, मनोज तिवारी और रवि किशन जैसे दिग्गज इनके कलम के प्रशंसक रहे हैं। 27 सितंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म भोजपुरी सिनेमा और दंगल ऐप पर एक फिल्म रिलीज हुई, आपन कहाए वाला केबा। इस फिल्म के सभी गीत मनोज भावुक ने लिखे हैं, जबकि आजकल की अधिकांश फिल्मों में कई गीतकार होते हैं। फिल्म के निर्देशक और संगीतकार हैं रजनीश मिश्रा। रजनीश दर्जनों ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं वंदिता और आप देख रहे हैं भोजपुरी मैडम। पावर स्टार पवन सिंह की भाजपा में वापसी तय है। ज्वाइन करने की डेट और सीट पर भी पिक्चर हो गई है बिल्कुल क्लियर। जी हां दोस्तों, भोजपुरी अभिनेता और भोजपुरी गायक पावर स्टार पवन सिंह जल्दी ही भाजपा में वापसी करने वाले हैं। भाजपा में अपनी वापसी से पूर्व मंगलवार को दिल्ली में राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख और राज्यसभा सदस्य उपेंद्र कुशवाहा से शिष्टाचार मुलाकात की पावर स्टार पवन सिंह ने। भोजपुरी के वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा की मौजूदगी में ये मुलाकात के साथ बिल्कुल साफ हो गया कि कुशवाहा के मन में पवन सिंह को लेकर जो नाराजगी थी वो दूर हो गई है। कुशवाहा से मुलाकात के बाद फिल्म अभिनेता ने भाजपा नेता और गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। लोकसभा चुनाव में काराकाट से उम्मीदवार रहे उपेंद्र कुशवाहा को पवन सिंह के कारण ही हार का सामना करना पड़ा था। अब दोनों के बीच विधानसभा चुनाव के पहले सुलह की तस्वीर से भाजपा ने राहत की सांस ली है। दोनों नेताओं की इस मुलाकात के दौरान भाजपा प्रभारी विनोद ने कहा कि पवन सिंह भाजपा में है और भाजपा में ही रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। आगामी चुनाव में पवन सिंह भाजपा कार्यकर्ता के रूप में एनडीए के लिए सक्रियता से काम करेंगे। इस दौरान भाजपा नेता ऋतुराज सिन्हा भी मौजूद थे। सूत्रों की जानकारी के अनुसार अब पावर स्टार पवन सिंह 5 अक्टूबर को औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल होंगे। पार्टी में इस कदम को लेकर खासा उत्साह है, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह की लोकप्रियता और उनकी छवि चुनावी मैदान पर बड़ा असर डाल सकती है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पावर स्टार पवन सिंह भाजपा की टिकट से जल्दी ही आकर विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं वंदिता और आप देख रहे हैं भोजपुरी मैडम। बीजेपी ने पावर स्टार पवन सिंह को साधा, तो क्या तेजस्वी यादव खेलेंगे खेसारी लाल यादव पर दांव? जी हाँ दोस्तों, भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह की बीजेपी में वापसी से क्या बिहार चुनाव में नया खेल शुरू हो जाएगा? क्या तेजस्वी यादव भी खेसारी लाल यादव को आरजेडी में लाकर जवाबी दांव खेल सकते हैं? क्या बिहार में इस बार होगा जाति और मनोरंजन का तड़का? बिहार चुनाव से पहले दांव पेच का खेल शुरू हो गया है। जातिगत राजनीति साधने के बाद पार्टियां वोटरों के मनोरंजन का बंदोबस्त करने में जुट गई हैं। इसी कड़ी में भोजपुरी स्टार पावर स्टार पवन सिंह की बीजेपी में दोबारा से वापसी हुई है। ऐसे में तेजस्वी यादव की तरफ से भी जवाबी कदम उठाया जा सकता है। लालू परिवार के करीबी खेसारी लाल यादव आरजेडी में आ सकते हैं। खेसारी ने आरजेडी के कैंपेन के लिए कई गाने पहले से गा रखे हैं। खासकर उनका एक गाना 2020 के चुनाव में काफी प्रसिद्ध हुआ था, जिसमें तेजस्वी सरकार चाहिए ये गाया गया था।
ऐसे में क्या तेजस्वी यादव भी खेसारी लाल यादव को पार्टी में शामिल करेंगे? क्या पावर स्टार पवन सिंह के बीजेपी में आने के बाद बिहार चुनाव में खेसारी लाल यादव वर्सेज पवन सिंह होगा? नमस्कार, मैं हूं वंदिता और आप देख रहे हैं भोजपुरी मैडम। कौन है भोजपुरी के करोड़पति एक्टर खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा और क्या करती हैं ये? वैसे तो दोस्तों पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह की खूब चर्चा होती है, लेकिन चंदा देवी के बारे में कोई बात नहीं करता। चलिए आज मैं बात करती हूँ चंदा देवी की कि आखिर ये चंदा देवी कौन है और क्या करती हैं। खेसारी लाल यादव की पत्नी का नाम है चंदा देवी। चंदा देवी भोजपुरी सिनेमा के बाकी स्टार पत्नियों की तरह लाइमलाइट और इवेंट में ज़्यादा दिखाई नहीं देती। वो पूरी तरह से खुद को घर परिवार के लिए समर्पित रखती हैं। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की गिनती इंडस्ट्री के महंगे और सफल अभिनेताओं में होती है। करोड़ों की प्रॉपर्टी वाले खेसारी लाल यादव की निजी जिंदगी में उनकी पत्नी का खास योगदान माना जाता है। खेसारी की पत्नी चंदा ग्लैमर की दुनिया और लाइमलाइट से दूर रहती हैं, लेकिन चंदा देवी खेसारी लाल यादव के मुश्किल दिनों से लेकर आज तक एक मजबूत सहारा रही हैं। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी कौन है और क्या करती हैं। खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी, जी हाँ, खेसारी लाल यादव ने फिल्मी करियर की शुरुआत तब की थी जब उनके पास कुछ भी नहीं था। इसी बीच एक्टर ने चंदा देवी से शादी कर ली और कठिन दिनों में उनकी पत्नी ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। यही वजह है कि एक्टर अपनी पत्नी की अक्सर तारीफ करते हुए दिखाई देते हैं। चंदा देवी भोजपुरी सिनेमा के बाकी स्टार्स पत्नियों की तरह लाइमलाइट से बिल्कुल दूर रहती हैं। वो पूरी तरह से घर परिवार के लिए समर्पित हैं। चंदा देवी एक हाउसवाइफ हैं और घर परिवार की जिम्मेदारी संभालती हैं। अपने बच्चों की परवरिश का पूरा ध्यान रखती हैं। खेसारी के लिए वो घर पर एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम का काम करती हैं। चंदा देवी जानबूझकर मीडिया से दूरी बनाए रखती हैं और सादगी भरा जीवन जीती हैं। खेसारी लाल ने कई बार कहा है कि चंदा देवी की ये सादगी भरा स्वभाव उनको काफ़ी पसंद आता है और उनके लिए बहुत बड़ी ताकत है ये। नमस्कार, मैं हूं वंदिता और आप देख रहे हैं भोजपुरी मैडम। 5 महीने में रानी काजल की देवरानी जेठानी की नोकझोंक यूट्यूब पर 14 करोड़ को पार कर गई। जी हाँ दोस्तों, बड़की बहू छोटकी बहू फुल मूवी, इसी की बात कर रही हूँ मैं। बड़की बहू छोटकी बहू देवरानी जेठानी को लेकर बनी एक फिल्म है जिसको दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। रानी चटर्जी और काजल राघवानी इस फिल्म में धूम मचा रही हैं। भोजपुरी फिल्म बड़की बहू छोटकी बहू जब से यूट्यूब पर रिलीज हुई है, फिल्म ने गर्दा उड़ा दिया है। यही नहीं, भोजपुरी मूवी के गाने बिलैया खानी मियाऊ मियाऊ और करवा चौथ, इसको भी खूब पसंद किया जा रहा है। बड़की बहू छोटकी बहू फिल्म की कहानी में देवरानी जेठानी की खट्टी मीठी नोकझोंक दिखाई गई है और दोनों की कोशिश एक टूटे हुए परिवार को मिलाने की है। एक तरह से ये फिल्म फैमिली ड्रामा है। अब बड़की बहू छोटकी बहू स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें काजल राघवानी और रानी चटर्जी लीड रोल में आपको दिखाई देंगे, जबकि अंशुमन सिंह राजपूत, जय यादव, मनोज टाइगर जैसे कलाकार भी आपको दिखाई देंगे। काजल राघवानी और रानी चटर्जी की बड़की बहू छोटकी बहू जब से यूट्यूब पर रिलीज हुई है, इसने धूम मचा कर रखा हुआ है। ये मूवी 25 मार्च साल 2025 को यूट्यूब पर रिलीज हुई थी और अभी तक दोस्तों ये फिल्म 14 करोड़ व्यूज को पार कर चुकी है और ये सिलसिला थम नहीं रहा। बड़की बहू छोटकी बहू फिल्म फैंस को काफी पसंद आ रही है। यही नहीं दोस्तों, काजल राघवानी और रानी चटर्जी की बड़की बहू छोटकी बहू 25 मार्च को OTT पर रिलीज हुई थी। इस भोजपुरी फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म दंगल प्ले पर देखा जा सकता है। रानी चटर्जी ने इस बात की जानकारी इंस्टाग्राम पर दी है और साथ ही फिल्म के नए गाने रिलीज भी कर दिए गए हैं। रानी चटर्जी ने इंस्टाग्राम पर लिखा है, बड़की बहू छोटकी बहू कैसी लगी? करवा चौथ का गाना आ गया है, आप जरूर देखिए। नमस्कार, मैं हूं वंदिता और आप देख रहे हैं भोजपुरी मैडम।
पावर स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव ये ही दोनों ज्यादातर खबरों में बने रहते हैं, तो मैं भी बात करूंगी खेसारी लाल यादव की ही, जिनका एक नया गाना रिलीज हुआ है दोस्तों, लाल घगरी, जो कि सुर म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ है। गाने का लिरिक्स दोस्तों गर्दा उड़ान है, जिसको लिखा है श्याम जी ने। इस गाने को फिल्माया गया है खेसारी लाल यादव और आकांक्षा पुरी पर। आवाज खुद खेसारी लाल यादव की है और साथ में अपनी आवाज मिलाई है शिल्पी राज ने। उम्दा, बेहतरीन और गर्दा उड़ान गाना जो कि खेसारी लाल यादव की फिल्म अग्नि परीक्षा का है। अगर आपने नहीं सुना लाल घगरी तो जल्दी से जाइए दोस्तों और सुर म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर सुनिए, देखिए और साथ ही कमेंट कीजिए कि आपको ये गाना कैसा लगा। ये गाना कितना कमाल दिखाएगा ये तो आगे वक्त बताएगा, लेकिन फिर भी दोस्तों वाकई में ये बड़ा शानदार गाना है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप देख के बताइए कि आपको कैसा लगा ये गाना। नमस्कार, मैं हूं वंदिता और आप देख रहे हैं भोजपुरी मैडम। पावर स्टार पवन सिंह एक चमकता हुआ सितारा है भोजपुरी इंडस्ट्री का, ये तो आप सभी मानते ही होंगे दोस्तों। भोजपुरी से लेकर अब तो बॉलीवुड तक उनके नाम का डंका बज रहा है। आपको बता दूं कि फिल्म फेयर अवार्ड में नाम नॉमिनेट हुआ है पावर स्टार पवन सिंह का। जी हाँ, अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए पावर स्टार पवन सिंह का नाम नॉमिनेट हुआ है फिल्म फेयर अवार्ड में। जी हाँ, उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिल सकता है बेस्ट प्लेबैक सिंगर का। ये अंदर की बात है दोस्तों, जो मैं आपको बता रही हूँ कि बड़े बड़े सिंगर्स के बीच पावर स्टार का नाम भी नॉमिनेट हुआ है, जो कि पावर स्टार का रुतबा और उनके रुआब को बताता है। स्त्री 2 के गाने की वजह से पावर स्टार को ये अवार्ड मिल सकता है। 4 बड़े सिंगर्स की लिस्ट में एक नाम पावर स्टार का भी आता है। जी हाँ दोस्तों, अरिजीत सिंह, जावेद अली, करण अज्जू औजला, सोनू निगम, इन सब के बीच पावर स्टार का नाम भी नॉमिनेट किया गया है, जो ये बताता है कि पावर स्टार का कद कितना बड़ा है। आई नहीं गाने को अभी तक दोस्तों 751 मिलियन व्यूज मिल गए हैं, जिसकी वजह से उनका नाम नॉमिनेट किया गया है और ये अवार्ड भी पावर स्टार को मिलना चाहिए, क्योंकि वो ही इसके हकदार हैं। अगर कोई राजनीति नहीं होती है, अगर कोई खेला नहीं होता है, तो वाकई में पावर स्टार पवन सिंह ही इस अवार्ड के हकदार हैं और उन्हें ही ये अवार्ड मिलना चाहिए। आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं वंदिता और आप देख रहे हैं भोजपुरी मैडम। दूल्हा दुल्हन बन गए निरहुआ और आम्रपाली दुबे। जी हाँ दोस्तों, भोजपुरी सितारों ने दिया आशीर्वाद। भोजपुरी सिनेमा की पॉपुलर जोड़ी आम्रपाली दुबे और दिनेश लाल यादव निरहुआ की एक तस्वीर काफी तेजी से वायरल हो रही है। इसमें आम्रपाली दुबे दुल्हन और दिनेश लाल दूल्हा बने हुए दिखाई दे रहे हैं। भोजपुरी सिनेमा की एक जोड़ी सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जिसका नाम है आम्रपाली दुबे और दिनेश लाल यादव निरहुआ। आमतौर पर आम्रपाली दुबे का नाम निरहुआ के साथ ही लिया जाता है और इनकी जोड़ी को लोग काफ़ी पसंद करते हैं। बहुत से लोग तो इन्हें हस्बैंड वाइफ समझते हैं, जबकि असल में ऐसा कुछ है नहीं। वैसे एक तस्वीर आम्रपाली और निरहुआ की तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वो दोनों दूल्हा दुल्हन के गेटअप में दिखाई दे रहे हैं और तस्वीर में खड़े लोग उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। इस तस्वीर को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। किसी ने कमेंट बॉक्स में लिखा है कि हम सोचे रियल लाइफ में शादी हो गई है और मैं बहुत खुश भी हूँ। वहीं किसी दूसरे फैन ने लिखा है रियल में आप दोनों शादी कर लो मैम। ज़्यादातर लोग कमेंट में शादी मुबारक बोल रहे हैं और खुश हो रहे हैं। असल में ये तस्वीर एक गाने की शूटिंग की है, जो कि पूरी हो चुकी है और जल्दी ही ये गाना भी रिलीज़ होने वाला है। GMJ ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर बीड़ी नाम का एक भोजपुरी लोकगीत 16 अगस्त को अपलोड किया गया था। इस गाने में आम्रपाली दुबे और निरहुआ नजर आए थे और इस गाने को इन दोनों ने ही गाया भी था। गाने के बोल प्यारे लाल यादव ने लिखे हैं और जबकि इसका म्यूजिक आशीष वर्मा ने तैयार किया था। इस म्यूजिक वीडियो को विभांशु तिवारी ने डायरेक्ट किया।